डियर बच्चों, आप जानते हैं कि हमने ये सीरीज़ शुरू की है ताकि आप लोग अपनी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना सीख सकें। हमने सबसे पहले नाउन कवर किया था, फिर प्रोनाउन, फिर वर्ब, बीच में एडजेक्टिव भी था, फिर वर्ब, और आज ये इस सीरीज़ की पांचवी वीडियो है जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे हमारा एडवर्ब। देखो, एडवर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है जिस तक पहुंचते पहुंचते अक्सर बच्चे अपने फोकस को खो चुके होते हैं, आगे नहीं पढ़ पाते हैं ये सोच कर कि हमने तो ये तो सब पढ़ रखा है, प्रोनाउंस भी हमें पता है, नाउंस भी हमें पता है, थोड़ा बहुत आइडिया होता है उन्हें, और वो ये सोचते हैं कि हमें तो ये आता ही है तो हमें इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आकर वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जब ये प्रैक्टिकल लाइफ में उनके सेंटेंसेस में आना शुरू होता है। मेरी आवाज़ के लिए थोड़ा सा एक्सक्यूज़ करिएगा, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी पिछले टाइम से, इस वजह से मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पाया था। अभी भी आवाज़ पूरी तरह बेहतर नहीं हुई है, लेकिन जैसी भी है करना तो है ही सीरीज़ को कंटिन्यू। तो चलिए, व्हाट इज़ एडवर्ब। देखो, एडवर्ब का जैसे एडजेक्टिव होता है हमारा, बिल्कुल वैसे ही एडवर्ब होता है। काफ़ी वर्ड्स तो सिमिलर होते हैं, मतलब सेम भी होते हैं कई सारे वर्ड्स। खैर, तो एडवर्ब का नाम सुनते ही बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि ये वो वर्ड होगा जो कि किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को, या किसी दूसरे एडवर्ब को। हाँ जी, एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, मतलब एडवर्ब ही एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ना। बढ़िया, चलो खैर, जैसे यहाँ पर 3 सेंटेंसेज हैं, इन्हें देखते हैं। सबसे पहले, राशिद रीड्स वेल। यहाँ पर राशिद ऑब्वियसली एक नाउन है, सब्जेक्ट भी है सेंटेंस का, रीड्स यहाँ पर वर्ब है, ठीक है, और इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ये वर्ड वेल। राशिद पढ़ता है अच्छे से। नॉर्मल इसके ट्रांसलेशन हिंदी में क्या होगा? राशिद अच्छे से पढ़ता है। अब यहाँ पर जब बच्चे ट्रांसलेट करने लगते हैं तो राशिद अच्छे से पढ़ता है, वो अच्छे से को रीड से पहले लगाने की कोशिश करते हैं, वेल लगाएं या गुड लगाएं या कुछ भी वर्ड लगाएं, वो यूज़ नहीं कर पाते उसे सही से। यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि एडवर्ब की पोजीशन क्या होगी, उसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिए आप। दूसरा सेंटेंस है हमारा, आदिल इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर। ये बात वैसे सच है। खैर, तो आदिल इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर, तो गुड यहाँ पर एक एडजेक्टिव है और वेरी उस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। अच्छा, गुड किसको मॉडिफाई कर रहा है? डॉक्टर को। डॉक्टर इज अ नाउन, गुड इस डॉक्टर को मॉडिफाई कर रहा है, एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। और इस एडजेक्टिव को जो वर्ड मॉडिफाई कर रहा है वो वर्ड क्या होगा? एडवर्ब होगा। नेक्स्ट आता है, शी टीचेस क्वाइट वेल। तो यहाँ पर शी टीचेस वेल, जैसे यहाँ पर राशिद रीड्स वेल था, बिल्कुल वैसे यहाँ पर शी टीचेस वेल, तो ये एक एडवर्ब है। इस एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ड है क्वाइट, मतलब काफ़ी, वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाती है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब को मॉडिफाई करने वाला, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला, या किसी दूसरे वर्ब को, दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ड क्या होगा? एक एडवर्ब होगा। क्लियर? ठीक है, तो ये समझने की हमें ज़रूरत है कि एडवर्ब कितने तरह के होते हैं। तो एडवर्ब 3 तरह के होते हैं बेसिकली, ठीक है ना। बेसिकली इसके कैटेगरीज भी आएंगी, सब कैटेगरीज होंगी सिंपल एडवर्ब में। खैर, तो वैसे 3 तरह के होते हैं मेनली, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंटेरोगेटिव एडवर्ब, ठीक है। सिंपल एडवर्ब क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं? बहुत कैटेगरीज हैं इसमें। रिलेटिव एडवर्ब एक ही तरह का है, इंटेरोगेटिव एक ही तरह का है, ठीक है ना। तो सिंपल है, सिंपल व सिंपल नहीं है। चलो खैर, तो सिंपल एडवर्ब जो है, इसमें पहली कैटेगरी है हमारी एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसमें तरीका बताया जाएगा, ढंग बताया जाएगा, ठीक है ना। इसमें ये शो किया जाएगा कि कैसे ये चीज़ होती है, ठीक है ना। शोज हाउ, दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे कि द ब्राइड वॉक्स ग्रेसफुली, तो यहाँ पर अगर हम देखें, द ब्राइड वॉक्स ग्रेसफुली, दुल्हन चलती है, कैसे चलती है? ग्रेसफुली, ठीक है, ये एडवर्ब है। यहां पर देखो, द शेफर्ड शाउटेड लाउडली फॉर हेल्प। शेफर्ड जोर से चिल्लाया मदद के लिए, या शेफर्ड मदद के लिए जोर से चिल्लाया, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इसकी हिंदी में अगर देखी जाए तो यहां पर शाउटेड हाउ लाउडली। डू योर वर्क केयरफुली, ओके, यहाँ पर एक मिस्टेक कर दिया मैं लिखने में, यहाँ पर क्या और आएगा? डू योर वर्क केयरफुली, तो यहाँ पर डू, हाउ, केयरफुली,
ओके, सो दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर में तरीका बताया जाएगा, ढंग बताया जाएगा, काम को कैसे करना है, भाई वर्ब को मॉडिफाई करे या किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करेगा। कॉमन एडवर्ब ऑफ मैनर कौन कौन से होते हैं? दस, सो, वेल, इल, बैडली, ग्लैडली, सर्टेनली, क्विकली और इस तरह के और भी बहुत सारे हैं, मतलब अनगिनत हैं ये एडवर्ब ऑफ मैनर कह लो या एडवर्ब कह लो, कॉमन बहुत हैं। सेकेंड कैटेगरी हमारी आती है एडवर्ब ऑफ टाइम। नाम से पता चल रहा है कि एडवर्ब ऑफ टाइम है, जाहिर सी बात है जगह को तो मॉडिफाई करेगा नहीं, तरीका तो बताएगा नहीं, टाइम बताएगा, ये बताएगा ये काम कब हो रहा है या होना है या हुआ है। टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर डजेंट मैटर। एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे शी हैड ऑलरेडी डन इट, उसने ये काम पहले से ही कर लिया था, तो यहाँ पर वर्ड ऑलरेडी जो है ये बता रहा है कि काम कब हुआ था। ठीक है, अगर यहाँ पर हम प्रेजेंट करना चाहें, हैज़ कर दें तो तब भी सेम रहेगा, शी हैज़ ऑलरेडी डन इट, उसने ऑलरेडी इस काम को कर लिया है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर प्रेजेंट है, पास्ट है या कोई और सा टेंस आने लग जाए। अगर ऑलरेडी यहाँ पर सेंटेंस की मीनिंग के अकॉर्डिंग सेट हो रहा है तो ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगा। सी यू सून, जल्दी मिलते हैं, ठीक है ना। नहीं, अभी तो वीडियो कंटिन्यू है हमारी, अभी हम मिल ही रहे हैं, बाद में इस वीडियो के बाद जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट है यू मस्ट डू इट टुडे, जैसे एडवर्ब को पढ़ना, एडवर्ब को रिवाइज करना और पिछले सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिवाइज करना। यू मस्ट डू इट टुडे, आज ही आपको ये काम करना चाहिए, ठीक है ना। मस्ट किस लिए यूज़ होता है पता ना, नहीं पता? मोडाल्स की वीडियो आने वाली है, आएगी जल्दी ही। कॉमन एडवर्ब ऑफ टाइम, कौन कौन से वर्ड हैं जो कॉमनली यूज होते हैं? आफ्टर, आफ्टर है तो ऑब्वियसली बिफोर भी होगा। एगो, अर्ली, लेट, नाउ, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, डे बिफोर यस्टरडे, सब। देन, वैसे नाउ आ गया, देन भी आएगा, रिसेंटली, आफ्टरवर्ड्स, और भी बहुत सारे एडवर्ब ऑफ टाइम वाले वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंसेस में कॉमनली यूज होते हैं। चलो नेक्स्ट हमारा आता है, बैठकर अच्छा एंगल आ रहा है वैसे। नेक्स्ट हमारा आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, नाम से जाहिर है कि यहाँ पर प्लेस बताई जाएगी कि किस जगह पर ये काम हुआ या हो रहा है। जैसे आई मेट हिम हेयर यस्टरडे, मैं उससे कल यहाँ पर मिला था, तो यहाँ पर जो वर्ड है हेयर, ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। आप कहोगे सर आपने भी कहा था कि एडवर्ब ऑफ टाइम होता है यस्टरडे, तो हाँ जी होता है। क्या सर एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडवर्ब भी आ सकते हैं? डेफिनेटली आ सकते हैं। यहाँ पर हैंगे तो यस्टरडे अगर देखा जाए तो यस्टरडे भी एडवर्ब ऑफ टाइम है ना। खैर, दूसरा मार्च फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, तो यहाँ पर वर्ड फॉरवर्ड इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, कॉमन एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन कौन से हैं? देयर या हेयर, इन, आउट, अप, डाउन, फार, नियर, अवे, एनीवेयर, नोवेयर, समवेयर, बहुत सारे और भी वर्ड्स होते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, तो चौथी कैटेगरी जो आती है हमारी, वो आती है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर एडवर्ब ऑफ नंबर। इसमें बताया जाता है कि कितनी बार कोई काम हुआ है। जैसे शी ऑफन गोज आउट एट नाइट, वो अक्सर रात में बाहर जाती है, तो यहाँ पर वर्ड ऑफन जो है वो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके अलावा ही ऑलवेज टेल्स लाइज, वो हमेशा झूठ बोलता है। अब यहाँ पर वो कौन है, ही कौन है? बताओ किस किस को आप जानते हो ऐसे को जो हमेशा झूठ बोलता है। खैर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉमन कौन कौन से हैं? वंस, ट्वाइस, थ्राइस। अच्छा, इनकी मीनिंग क्या है? वंस मतलब एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार, चार बार के लिए क्या आएगा बताओ ज़रा, कमेंट में बताओ मुझे, देखता हूँ किस किस को पता है। नेवर, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, फर्स्टली, अगेन, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। बेसिकली कितनी बार, जब भी कोई वर्ड ये बताएगा कितनी बार ये काम हो रहा है, हुआ है, हुआ था, होता है, सब में हम इस तरह से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। या इसके अलावा भी होंगे और वो सब क्या होंगे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होंगे। इसके बाद इससे काफ़ी हद तक सिमिलर एक आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसमें भी बताया जाएगा कितना, यहाँ पर बताया क्या था? कितनी बार, यहाँ पर कितना। हर इंफॉर्मेशन इज परफेक्टली ट्रू, उसकी इंफॉर्मेशन पूरी तरह से मतलब बिल्कुल सच्ची है।
परफेक्टली वर्ड यहाँ पर क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। माई प्रोजेक्ट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट वर्ड क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ठीक है, कॉमन एडवर्ब ऑफ डिग्री जैसे वेरी, मच, मोर, टू मतलब बहुत ज़्यादा वाला जो होता है, टू अलग तरह से भी यूज़ होता है, क्वाइट, लिटिल, रादर, पार्टली, प्रिटी, फुल्ली, इसमें भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, मतलब शायद सबसे ज़्यादा वर्ड्स जो होंगे एडवर्ब में वो एडवर्ब ऑफ डिग्री में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ रीज़न। नाम से पता चल रहा है रीज़न बताया जाएगा, तो जो भी वर्ड होता है ना क्योंकि, जहाँ पर मीनिंग निकलती है या इसीलिए, ये वर्ड जितने भी वर्ड होते हैं ये सब एडवर्ब ऑफ रीज़न में आते हैं। जैसे शी फेल्ड बिकॉज शी डिडंट वर्क हार्ड, वो नाकाम हो गई क्योंकि उसने मेहनत नहीं की थी। बिकॉज ही कुड नॉट फेस मी एज ही हैड चीटेड मी, वो मुझे फेस नहीं कर पाया, वो मेरा सामना नहीं कर पाया क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था। तो यहाँ पर एज का जो मीनिंग निकल रहा है वो निकल रहा है क्योंकि। नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, जिसमें अपनी बात को असर्ट किया जाए, अपने स्टेटमेंट को जोर देकर बोला जाए कि नहीं भाई ऐसा ही है। जैसे ही विल रियली हेल्प यू, वो वाकई में तुम्हारी मदद करेगा, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड होगा, एडवर्ब रियली। यू विल श्योरली रिपे माई मनी, तुम यकीनन मेरे पैसे लौटाओगे, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड होगा, बिल्कुल सही, श्योरली। क्लियर। कॉमन एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन यस, श्योरली, सर्टेनली, ट्रूली, और भी इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, कम होते हैं इसमें वर्ड्स लेकिन होते हैं। नेक्स्ट सबसे कम एडवर्ब जो होते हैं, एडवर्ब ऑफ निगेशन, जिसमें बात को नहीं कहा जाए कि नहीं ऐसा नहीं है। दे डिड नॉट रिप्लाई टू माई मेल, उन्होंने मेरे मेल का रिप्लाई नहीं किया, नॉट यहाँ पर। और आई विल नेवर वेस्ट माई टाइम, मैं कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो नेवर। कॉमन एडवर्ब ऑफ निगेशन नॉट, नॉट दो बार लिख दिया, गलतियाँ हो जाती हैं ना, बड़े शहर छोटी बात होती रहती है। नो, नॉट, नेवर। ठीक है, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ निगेशन। तो ये जो कैटेगरीज थी एच तक की हमारी, ये सारे थे सिंपल एडवर्ब में। ठीक है, अब इसकी जो दो और कैटेगरीज हैं उन्हें पढ़ते हैं। क्या, सिंपल एडवर्ब हमारा पूरा हो गया, अब आएगा हमारा रिलेटिव एडवर्ब। तो रिलेटिव एडवर्ब जो है ये कौन सा होता है, नहीं ये रिश्तेदारों के बारे में नहीं होता। रिलेटिव एडवर्ब जो होता है वो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, ये कनेक्टर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, कंजंक्शंस, कनेक्टर्स, लिंकर्स, आप अलग अलग नामों से जानते होंगे, वो सब क्या होते हैं, रिलेटिव एडवर्ब। क्या सिर्फ रिलेटिव एडवर्ब भी सारे के सारे कनेक्टर्स होते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं है, लेकिन सारे के सारे कनेक्टर्स में ही ये रिलेटिव एडवर्ब इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव एडवर्ब जितने भी हैं ये सारे कनेक्टर्स हैं। क्लियर। तो रिलेटिव एडवर्ब क्या है, टेल मी व्हेन यू गेट अप एवरी मॉर्निंग, मुझे बताओ कि तुम हर सुबह कब उठते हो। यहाँ पर वर्ड है व्हेन। क्या कह रहे हो, कोरोना काल में दोपहर में उठने की आदत हो गई और सुबह में उठ जाया करो भाई, क्या कैसी हरकतें करते हो यार। तो टेल मी व्हेन यू गेट अप एवरी मॉर्निंग, तो व्हेन यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब है। दिस इज द स्कूल वेयर आई लर्नड सो मच, ये वो स्कूल है जहाँ पर मैंने इतना कुछ सीखा था। और अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो तो इस चीज़ को आप रिलेट कर सकते हो, या आपको अगर याद हो तो। मोराद न्यू हाउ टू डील विद जॉन बायरो, मोराद जानता था कि जॉन बायरो से कैसे डील करना है। याद है आपको मोराद और जॉन बायरो, किसे किसे याद है बताओ ज़रा। कॉमन रिलेटिव एडवर्ब क्या क्या होते हैं, बेसिकली जितने भी मेन जो WH फैमिली है, व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब रिलेटिव एडवर्ब के तौर पर यूज़ होते हैं। हु भी होता है वैसे, हु और हुम, लेकिन वो आमतौर पर प्रोनाउन के तौर पर यूज़ होते हैं। वो भी रिलेट करते हैं लेकिन प्रोनाउन के तौर पर यूज़ होते हैं, आपने पढ़ा रखा होगा पहले ही, मेरी वीडियोस में देखा होगा, आई होप सो। इंटेरोगेटिव एडवर्ब, ये भी यही सारे वर्ड्स होते हैं लेकिन इंटेरोगेटिव के तौर पर यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे वेयर आर यू गोइंग, आप लोग कहाँ जा रहे हो, अरे भाई टॉपिक बाकी है, पढ़ लो अभी। तो यहाँ पर वेयर आर यू गोइंग, ठीक है ना, वेयर इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। ऐसे व्हेन विल यू नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, ओह लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो लगाना भूल ही गए, फुल स्टॉप लगा दिया बेध्यानी में। तो व्हेन विल यू नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, नोटबुक में कब नोट करोगे भाई, ना स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलता, स्क्रीनशॉट हमेशा स्क्रीनशॉट ही रह जाते हैं, स्क्रीनशॉट नहीं लेने चाहिए। अगर स्क्रीनशॉट ले भी रहे हो तो इस वजह से लो क्या, ताकि आप आराम से उसे नोट कर सको,
लेकिन सिर्फ स्क्रीनशॉट से आप सोचोगे सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके हम काम चला लेंगे, ना ना ना, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। लास्ट है वाई आर यू सो सैड, आप इतने उदास क्यों हो? क्या वीडियो ख़त्म हो रही है इस वजह से? वीडियो भी ख़त्म नहीं हो रही, अभी बाकी है पिक्चर, अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ये तो हो गए हमारे एडवर्ब्स, ठीक है ना। एडवर्ब कितने तरह के होते हैं अभी हमने ये पढ़ा। अब मसला ये आता है कि एडवर्ब कौन कौन से वर्ड्स हैं, ये जानने के बाद भी उन्हें सेंटेंस में यूज़ कहाँ करना है वो हमारे समझ में नहीं आता। तो बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना। अब हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर अगर आएँ तो हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर जो रहता है जनरली ट्रांसलेशन वगैरह में सबने ये पढ़ा होगा। तो सब्जेक्ट हमारे और ऑब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउंस यूज़ हो सकते हैं, हालांकि ऑब्जेक्ट की मैंने डिटेल बताई थी आपको प्रोनाउन वाली वीडियो में अगर आपको याद हो तो। हेल्पिंग वर्ब, इनके बारे में हम अभी अपने साथ साथ आएंगे। वैसे हमने वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब में इस चीज़ को भी पढ़ा था, वर्ब तो ऑब्वियसली पढ़ ही लिया है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव और एडवर्ब कहाँ कहाँ पर आएंगे, ये मसला पड़ता है सबसे ज़्यादा कि इन स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव का थोड़ा सा अलग होता है, इंटेरोगेटिव का अलग होता है। तो इन स्ट्रक्चर्स में हम एडवर्ब को, एडजेक्टिव को कहाँ कहाँ पर यूज़ करें, तो चलिए उसके बारे में अब समझते हैं। पोजीशन ऑफ एडवर्ब में अगर एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है तो उनकी पोजीशन कब कब होगी, तो उनकी पोजीशन होगी वर्ब के बाद। और अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी है तो ऑब्जेक्ट के बाद। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, ही डज़ हिज वर्क स्लोली, वो अपना काम आराम आराम से करता है, ठीक है। तो स्लोली जो वर्ड है इसे हम बिल्कुल लास्ट में यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ही डज़, यहाँ पर डज़ वर्ब है, हिज वर्क ऑब्जेक्ट है और स्लोली फिर एडवर्ब ऑफ मैनर है। अगला एग्जांपल लेते हैं, आई मेट योर ग्रैंडफादर यस्टरडे। तो यहाँ पर यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है और हमने इसे योर ग्रैंडफादर मतलब इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बाद में लगाया है। लास्ट वाला है, इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेस है, पुट द सॉकर बॉल देयर, सॉकर बॉल को वहाँ पर रख दो। तो प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस जो बताया गया वो बिल्कुल लास्ट में आया है ऑब्जेक्ट के बाद। इसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी और वर्ड्स जैसे कि ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, हार्डली, नियरली, जस्ट, क्वाइट, नॉर्मली। फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक है। तो ये चीज़ें कहाँ पर यूज़ होती हैं, तो इनके अलग अलग तरह से यूज़ होते हैं। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यूज़ होता है, जैसे आई ऑलवेज़ प्ले ऑन वीकेंड्स, ठीक है। लेकिन अगर वर्ब में एक से ज़्यादा वर्ड हो, जिसमें जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों हैं, तो फिर वर्ब के पहले वर्ड मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को, या ये जो वर्ड्स थे बाकी ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, हार्डली, नियरली, जस्ट, क्वाइट वगैरह, इनको हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, आई हैव ऑफन वन प्राइजेज फॉर माई डिज़ाइंस। तो यहाँ पर हैव वन, हैव हेल्पिंग वर्ब है, वन यहाँ पर वर्ब है, इनके बीच में आया है, ठीक है। उसके अलावा तीसरी बात यह है कि अगर वर्ब इज़, एम, आर या वॉज वर हो तो एडवर्ब वर्ब के बाद आएगा। आई एम क्वाइट टायर्ड, वैसे नॉर्मली वर्ब से पहले आता था, लेकिन अगर वर्ब इज़, एम, आर या वॉज वर है तो फिर वर्ब के बाद आएगा एडवर्ब। जैसे कि एग्जांपल है, आई एम क्वाइट टायर्ड, मैं काफ़ी थक गया हूँ। इसके अलावा एडवर्ब जो है ये जनरली ऑक्सिलरी जो होते हैं ना, ये हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, हैव टू और यूज्ड टू, ठीक है ना। हैव टू मतलब हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, ये तीनों इसमें कवर होंगे। और यूज्ड टू ये मोडाल्स में हम पढ़ेंगे आगे भी। तो इनसे पहले लगता है, जैसे आई रेयरली हैव टू ट्रैवल अब्रॉड ऑन वर्क, ठीक है। माई ग्रैंडफादर ऑफन यूज टू टेल मी स्टोरीज एट नाइट। यहाँ पर वर्ड ऑफन और रेयरली जो है ये इस हेल्पिंग वर्ब से, हैव टू से पहले आया है या यूज टू से पहले आया है ऑफन। क्लियर। अब अगर दो या दो से ज़्यादा एडवर्ब आ जाएं तो हम क्या करें, तो सिंपल आपको याद रखना है, सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस और लास्ट में एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। अगर दो हो इनमें से तो अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर, शी स्पोक वेल हेयर यस्टरडे, वो यहाँ पर अच्छा बोली थी कल, ठीक है। इसके अलावा अगर एडवर्ब ऐसा है जो एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, आपसे ऊपर जो हमने पढ़ा वो सारा का सारा ये था कि वर्ब को जब मॉडिफाई करता है, अगर किसी एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाला है तो उस एडजेक्टिव को जिसे वो मॉडिफाई कर रहा है या फिर उस वर्ब को जिसे वो मॉडिफाई कर रहा है उससे जस्ट पहले लगाएंगे। जैसे यू आर टॉकिंग वेरी लाउडली।
लेकिन एडवर्ब इनफ जो है इसका मसला थोड़ा सा अलग होता है। इनफ जो होता है जिस वर्ड को मॉडिफाई करता है उसके फ़ौरन बाद आता है, जैसे डिड यू ट्राई हार्ड इनफ। और ओनली जो है इसका क्या मसला है, ये भी जिस वर्ड को मॉडिफाई करता है उससे जस्ट पहले आता है, ठीक है ना, जस्ट पहले। वैसे एडजेक्टिव एडवर्ब से जस्ट पहले आता है, लेकिन ओनली का ये ध्यान रखना है कि ये जस्ट पहले आता है, मतलब बीच में और कोई वर्ड शायद ही कभी आए, मतलब बहुत रेयर केस में, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, आपको पता है, बहुत रेयर केस ऐसा होगा जो कुछ और आ जाए, वरना तो जैसे एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं, आई एट ओनली 1 बिस्किट लास्ट नाइट, मैंने कल रात सिर्फ 1 बिस्किट खाया, तो यहाँ पर ओनली 1 कितना, सिर्फ 1, तो 1 को मॉडिफाई कर रहा है ये। बिस्किट यहाँ पर नाउन है, 1 उसका एडजेक्टिव और ओनली एडवर्ब है। क्लियर? तो ये है आपके पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। तो इस तरह से हमारे टॉपिक अब पूरा हो गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। एक काम और करिएगा आप, क्या काम करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ है, तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए। दूसरी चीज़ एक ये कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई टॉपिक आप ऐसा है जो आपको लगता है कि उस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए है, तो उसे आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं इंशाल्लाह उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा।